गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारी इंग्लिश की थर्ड पोएम। फर्स्ट और सेकंड पोएम हम पहली वीडियोस में कर चुके हैं। सो जो नए हैं वो हमारी चैनल पे जाके हमारी वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में ऐड हैं। और आज हम अपनी थर्ड पोएम करने वाले हैं जिसका नाम है एंथम फॉर डूम्ड यूथ। सो इसके हमारी जो पोइट है उनका नाम है विल्फ्रेड ओवन। सो अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पोइट के बारे में बताऊंगी। वैसे भी पोइट के बारे में हमसे नहीं पूछा जाता है कभी भी। पोइट के बारे में बताकर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सीधा मेन पॉइंट्स में आएंगे। इसके मेन पॉइंट है हमारी पोएम को जानना, आपको बताना, उसके बारे में समझाना, ठीक है। हम आपको एग्जैक्ट पॉइंट पे लेके जाएंगे, पोएम्स के बारे में समझाएंगे, इस पोएम में क्या कुछ बताया है पोइट ने हमें। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि सारी वीडियोस आपके पास टाइम पर आ सके। बेल आइकन दबाना और उसके बाद लाइक कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको कुछ समझ ना आए पार्ट तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। अब हम अपनी पोएम की बारे में बताते हैं आपको कि इसमें जो पोइट है उन्होंने क्या बोला है पोएम में। द पोएम इज सोनेट। An anthem is usually a song of praise, but this poem is about the death of thousands of soldiers, those killed in the war of First World War. He says that those who died in the war died like cattle. The first poet say the poet says that the loss of young men who die as cattle, and they were not even buried properly. There are no passing bells for those killed in the war. There are no prayers for them. In the last of this poem, poet says about the families of those who died in the First World War. The curtain falling down in the evening represent the sadness of their family members on their face who have been left behind. So basically इस पोएम में हमें ये बताया गया है कि पोइट बता रहे हैं ये एक सोनेट है। सोनेट में क्या होता है, जब कोई मर जाता है उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में दुख या ऐसे टाइप का बताया जाता है। तो ये एक तरीके की सोनेट है। ये इसमें इस पोएम का नाम उन पोइट ने एंथम रखा है। बट हम लोग क्या समझते हैं एंथम क्या होती है। स्टार्टिंग से हमको ये लगता था एंथम प्रे होती है, जो हम असेंबली में करते हैं, अपने स्कूल कॉलेज कहीं पर भी हमारी जो प्रेयर्स होती है हम उसको एंथम बोलते हैं। बट यहाँ पर जो हमारे पोइट हैं उन्होंने एंथम क्या बोलते हैं, प्रेयर्स को नहीं बोला, उन्होंने एंथम उसको बोला है जहाँ जो क्या बोलते हैं थाउजेंड ऑफ जो सोल्जर्स हमारे मारे गए थे इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसको वो एंथम बोलते हैं। वो भी कैसे वो बताते हैं कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कैसे मरे थे। वो इस पोएम में हमें उन सोल्जर्स के मरने के बारे में नहीं बताते कि कौन सा सोल्जर मरा कौन सा नहीं। वो ये बताते हैं कि वो कैसे मरे गए, और वो ऐसे मरे कि उनकी मतलब डेथ भी, जब डेथ हो जाती है तो उसकी जो क्रियाक्रम वगैरह होती है, जो भी सेरेमनीज होती हैं वो भी ढंग से नहीं की गई थी। यहाँ तक कि उनको जलाया भी नहीं गया था ढंग से। ऐसा हुआ था, कुछ सोल्जर्स ऐसे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिनको जलाया भी नहीं गया। बहुत ही रेयर ऐसे थे जो सोल्जर थे जिनको मतलब जलाने का भी मौका मिला, पर 1000 से भी ज़्यादा ऐसे सोल्जर्स थे जिनको कोई सेरेमनी नहीं हुई उनकी, ना उनका जलाया गया ढंग से। और मतलब किसी की तो मतलब एक आधे की तो बॉडीज़ भी नहीं मिली थी वहीं पर। मतलब जो कैटल यानी कि जो भेड़ बकरियों की तरह जो वो मरे हुए थे वहाँ पर, मतलब मिले भी नहीं थे कई लोग, भेड़ बकरियों की तरह उनको मारा गया था वहाँ पर। और उनके लिए कोई प्रेज़ नहीं हुई थी, कोई बेल नहीं बजी। जब बॉडीज़ नहीं मिली तो कोई प्रेज़ नहीं बेल नहीं बजी उनके लिए कोई, सिर्फ ना एक गन्स की आवाज़ चल रही थी थर 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 थर, और यही उनके लिए साइन होता था कि हाँ कौन मरा है कौन नहीं मरा है। और यहाँ पर एंड में फर्स्ट लाइन्स में तो पोइट यही बताते हैं कि वो मरे कैसे मरे, उनके साथ क्या मतलब वो बर्न नहीं हुए जाते थे, उनके साथ कोई भी क्रियाक्रम ढंग से नहीं हुआ।
फर्स्ट जो स्टार्टिंग में पोइट यही सब कुछ बताते हैं, उनके लिए कोई बैल नहीं बजी, कोई प्रेयर्स नहीं हुई और वो भेड़ बकरियों की तरह मरे। पर इन द लास्ट पोएम के लास्ट पॉइंट में वो बताते हैं अबाउट हीज़ फैमिली, जो 1000 पीपल्स मरे थे, जो भी सोल्जर्स थे हमारे, उनकी फैमिली के बारे में बताते हैं कि उनकी फैमिली के फेस एकदम पेल हो गए थे, पीले पड़ गए थे और उनके फेस में एक तरीके की सैडनेस। और वो शाम को ना किसी की भी पता चलता, मतलब ऐसे जल्दी से पता नहीं चलता था कि किसके घर में कौन मरा है। तो जब ना वो शाम को उनके घर में एक होता है, किसी किसी के साइड रिवाज होते हैं ना, जो कि किसी के घर में अगर कोई डेथ हो जाती है तो उनके पूरे घर में पर्दे लग जाते हैं ताकि कोई अंदर से बाहर ना देखे और पता चले कि यहाँ पर किसी की डेथ हुई है। तो वो बोलते थे जब कोई किसी की फैमिली में जब कर्टन्स इवनिंग को लग जाते थे ना, तो वही रिप्रेजेंट करता था उनकी सैडनेस और ये रिप्रेजेंट करता था कि उनके घर में किसी की डेथ हुई है। सो यहाँ पर वो बताते हैं कि जो वो है सोल्जर्स के जो घर वाले, उनके हाथ में कैंडल्स नहीं होती थी क्योंकि उनके पास तो डेड बॉडी नहीं होती थी, उनके पास सिर्फ न्यूज़ आती थी, वो भी कभी कभार आ जाती थी न्यूज़ की तुम्हारे यहाँ इनकी डेथ हो गई। तो फिर तब ना उनके हाथ में कैंडल्स नहीं, उनकी जो आँखों में जो रोशनी होती थी ना, वही कैंडल का काम करती थी। मतलब उनकी आँखों में आंसू जो होते थे, आंसू से बनी हुई जो रोशनी होती थी, वही ना उनकी कैंडल का काम करती थी। और उनकी लवर्स वगैरह सब दुख मनाते थे, लवर्स हो के, मदर्स, चिल्ड्रन जो भी होते थे वो सब दुख मनाते थे ये न्यूज़ सुनकर और जब उनके पास आती थी। और बस यहाँ पर यही बताते हैं कि वो ना अगर कभी उनके पास बॉडीज़ आ जाती थी तो वो सिर्फ बॉडीज़ में फ्लावर्स चढ़ा सकते थे। और कभी कभार तो उनके ऊपर जो लोग भीड़ भाड़ में ज़्यादा मरे होते हैं तो उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती है। तो मतलब ये होता है कि उनकी फैमिली कभी उनको फ्लावर्स नहीं चढ़ा पाती है, बस वो उनको एक कफन भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि कई जो ऐसे सोल्जर होते थे जिनकी बॉडीज़ नहीं आ पाती थी इस साइड जब वॉर हुई थी। सो यहाँ हमें बेसिकली यही बताया गया है कि सोल्जर्स की डेथ के बारे में बताया है कि उनकी डेथ कैसे होती थी, मतलब भेड़ बकरियों की तरह हो जाती थी उनकी डेथ, जैसे भेड़ बकरी भीड़ भाड़ जैसे उसमें। और उसके बाद ये बताया गया है कि उनके लिए कोई प्रेज़ नहीं होती थी जब वो मर जाते थे, डेथ हो जाती थी। तो जब भी शहीद होते थे वो उनके लिए कोई वो ही नहीं हुई, प्रेज़ नहीं हुई, बेल्स नहीं बजी उनके लिए, बस जो गोलियों की बंदूकों की आवाज़ है उससे पता चल जाता था कि किससे कोई मरा है कि कोई नहीं मरा है। और उसके बाद हमें उनकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताया कि वो कितना दुख मनाते हैं। सो इस पोएम में सिर्फ हमने यही बताया, बस हमारी पोएम यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम आती रहे। और कमेंट में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बेफिक्र पूछ सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच।